कर रहे हैं कि 6 वर्ष की बालिका का विवाह तो जन्म होगा नहीं कि यही बूढ़े पिता अपनी पुत्री के लिए बर खोज की तैयारी करने लगेंगे। का तुरंत बर थोड़ा मिल जाएगा, 2, 4, 6 वर्ष लगेंगे ढूंढने में कि ना लगेंगे। तो ये फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये कहाँ चला जाएगा? क्या ये नारी सशक्तिकरण ये हो पाएगा? मैंने ऐसे थोड़ा इसको तुमने हल्के में आ ले लिया। दूसरी बात, जब 6 वर्ष की कन्या नारी बन जाएगी तो आप लोगों के यहाँ पर एक पर्व होता है। विचार करिए, ये सनातन, मैं तो सनातन धर्मावलंबी हूं नहीं, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर एक पर्व आता है जिसमें कन्या पूजन किया जाता है। और जब कन्या पूजन होता है तो कितने वर्ष की कन्या का आप पूजन करते हैं? कभी आपने विचार किया है? 8 वर्षे भवेत कन्या, 9 वर्षे कुमारिका, 10 वर्षे भवेत गौरी, तत्पश्चात, यानी 10 वर्ष तक की कन्या पूजनीय है। तो उसको आप गृह में बुलाते हैं, पूजन करते हैं, दक्षिणा देते हैं, यही तो करते हैं। और जब राजा जनक जैसे 6 वर्ष की कन्या का विवाह करा देंगे और फिर वही प्रजा भी करने लगेगी, तो फिर ये कन्या पूजन के लिए कन्या कहां से पाओगे? कहीं मिलेगी कन्या? अरे भैया बताते तो जाओ, मिलेगी कन्या? भला ढूंढे, पूजन कर, न मिलेगी। तो फिर राजा जनक ये कहे आए ऐसा करा रहे हैं, विरोध नहीं कर सकते आप लोग। और जब विरोध नहीं करते आप लोग, तभी तो समाज के बीच में इस प्रकार की ये बुराइयां जन्म ले जाती है। इस प्रकार की, ये बड़े हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी करे तो सब ठीक, ज्ञानी करे तो सब ठीक, और रावण करे तो बुरा। ये पूज्य है, ये साधारण नहीं है। इमें द्वे धनुषी दिव्य सृष्टे लोका भी पूजते, ये दिव्यास्त्र है, इनमें प्राण है। राजा जनक अगर हत्या करावे तो इनकी दृष्टि में ये धर्म का काम आए है। और रावण अगर 2-4 ऋषि मुनि को मार दे, ऋषि मुनियों को, तो रावण पापी आए है। विडंबना तो यही है। कह रहे हो तुम्हें अधिकार किसने दिया? अरे एक मुझे नहीं, प्रत्येक व्यक्तित्व का ये अधिकार बनता है कि जहां पर ऐसी स्थिति आ जाए तो तुरंत वहां पर विरोध करना चाहिए। कहे, क्योंकि रावण के एक पट्टा बंधा हुआ है, उसके बिल्ला लगा हुआ रावण के सिर में कि रावण पापी है। रावण पाप करे तो चलेगा और रावण अधर्म करे चलेगा, लेकिन वही अगर एक धर्मात्मा करने लगे तो वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि राजा जनक संत है, और संत अगर पूज्य वस्तु को नष्ट कराने लगेगा, उसकी हत्या कराने लगेगा, तो वो सोचनीय स्थिति में आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति लगा देगा, रावण पर थोड़ी लगेगा। रावण तो ये रावण का काम ही है मार काट करना, और वही अगर जनक करने लगेगा तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बुरा नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और तुमने कहा कि गौरा ने ये कह दिया है कि वो फूल तोड़ते थे। अच्छा, गौरा ने ये कह दिया है, कहा कि ये धनुष जो तोड़ेगा, अगर ऐसा कह दिया हो तो हम भाई स्वीकार कर लेंगे। भाई गौरा ने अगर ये कह दिया हो कि जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा पति होगा, तो हम स्वीकार कर लेंगे कि चलो गौरा ने कहा है तो हम भी गौरा के मत में हैं। क्योंकि भगवान शंकर हमारे गुरु हैं, वो हमारी गुरु माता है, गुरु माता की बात मानना चाहिए। अगर ऐसा कहा है, हमारी दृष्टि में तो ऐसा नहीं कहा है, और जब नहीं कहा है तो फिर रावण का विरोध है। क्यों? क्योंकि राजा जनक के द्वारा जो ये प्रण लिया गया है, जो इसमें कोई आधार नहीं है, ये अस्तित्वहीन प्रण है। इसको जब चाहे छोड़ा जा सकता है, ये कोई आधार नहीं है, निराधार है। क्योंकि प्रण ऐसे थोड़ी आए होते हैं जैसे राजा जनक ने प्रण किया है। अरे जब कोई प्रण करता है तो प्रण ऐसा करता है कि यदि अमुक कार्य नहीं बन सकेगा तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। अगर अमुक कार्य, ऐसे कुछ तो होता है कि भाई अब मैंने प्रण तो कर लिया कि ये कार्य मैं करूंगा,
और अगर ना कर पाया तब वो क्या करेगा? क्या ऐसे प्रण हो जाते हैं? प्रण ऐसे नहीं होते हैं। प्रण यहाँ पर किया गया है और मैया पार्वती के द्वारा प्रण किया गया सिद्धांत पहले से बना है प्रण का। तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। सप्त ऋषियों से कह रही है मैया पार्वती तपस्या के समय कि तो हमारपन और प्रण क्या है? वरं शंभु, या तो मैं भगवान शंकर का वरण करूंगी और यदि वरण ना कर पाई तो विकल्प है कि न तो रहूं कुंवारी, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मैं दूसरे पति का वरण नहीं करूंगी। ये विकल्प है। और राजा जनक ने यहाँ कौन सा विकल्प किया है? मान लीजिए धनुष ना टूटा, मान लीजिए ये भविष्य के गर्त में है, धनुष ना टूटा तो राजा जनक क्या करेगा? भाई अगर राजा जनक अपने प्राण दे दे तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये जो प्रण है ये आधार है प्रण में, क्योंकि अगर नहीं टूटा तो राजा जनक के प्राण निकल जाएंगे, मर जाएगा राजा जनक, तो हमको भी दया आ जाएगी कि गुरुबंधु है बेचारा ना मारा जाए। लेकिन जब ये अस्तित्वहीन है, ऐसा प्रण है ही नहीं, क्योंकि ये धनुष है धरोहर का, राजा जनक की बाप की अमानत थोड़ा है, ये राजा जनक की बाप की नहीं है, ये विश्व की धरोहर है। भगवान शंकर ने दे दिया राजा जनक के पुरखों को, तो धरोहर रूप में है। और कहीं सीता पाई जाएगा? सीता जाई थोड़ा है, वो भी धरोहर है। और धरोहर को धरोहर पे लगा दिया, हर लागे ना फटकरी और रंग चोखा, यही तो है भाई, यही है ना भाई। अब ये धरोहर और सीता धरोहर टूट जाएगा तो ठीक, और ना टूटेगा तो थोड़ी देर के बाद राजा जनक ये कहेगा कि मैं अपनी पुत्री को जोगिन बना दूंगा, मैं अपनी पुत्री सीता को मैं तपस्विन बना दूंगा, और रो धो करके यहाँ पर अपने महलों में चला जाएगा। कहे क्या करेगा? ये राजा जहां से आए वहां चले जाएंगे, क्या करेंगे? क्या ऐसे प्रण होता है? तो एक बात हम बता दें तुम्हें, बढ़िया, हमने नहीं मानी अपनी बाप की। अच्छा, हम तुम्हें ये भी बात बता दें, हमने नहीं मानी अपनी बाप की, तो ये सोचना भी नहीं कि हम तुम्हारी मानेंगे। नहीं, हमारी कहे क्यों मानोगे तुम? और ना हम जनक की मानेंगे। नहीं, तुम किसी की ना मानो। और जो जनक के समर्थन में आएगा तो रावण के द्वारा वो मारा जाएगा। सुनो भाई, जिसकी दृष्टि में दोष होता है उसको सब उसी प्रकार से दिखाई देता है, या कह लो कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होता है वो उसी आधार पर कार्य करता है। कोई व्यक्ति चाहे अच्छा कार्य करे, चाहे उत्तम कार्य करे, कुछ आदमी ऐसे भी हुआ करते जो केवल टिप्पणी निकालने वाले होते हैं। हाँ, यदि ऐसा होता तो ऐसा ठीक होता, या फिर ये कार्य है अनुचित है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है। काम रूप सब जाने माया, जिनके अंदर धर्म न दाया। भाई प्रमाणित कर दिया गया कि रावण, तुम्हारा काम है कि हर प्रकार से अधर्म को प्रसारित करना, विश्व में अधर्म का झंडा फहराना। लेकिन देखिए, ये बात अपनी उत्तरदायित्व और अपने अधिकार के अंदर करो तो अच्छा है, पर दूसरे के यहां आकर के ये नहीं होगा, ये नहीं करने दूंगा, ये अनुचित है, ये बात उचित नहीं है, ये धर्म योग्य बात नहीं है। एक यहाँ पुत्री का पानी ग्रहण होने जा रहा है धनुष के माध्यम से। आप एक ब्राह्मण हैं, रावण बाद में हुए, पहले आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि धर्म का पालन करे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाले बाल का वो माली होता है कि जो धर्म को सतत आगे की ओर बढ़ाता है। लेकिन ब्राह्मणत्व का दर्शन नहीं, आपने अपने जीवन का आधार केवल ये बना लिया कि जय विध हो धर्म निर्मूला, धर्म के प्रति चाहे जो कार्य हो
यही बात आपकी अनुचित है, ये बात हमको आपकी अच्छी नहीं लगती। अरे क्या राजा जनक कोई साधारण मानव है? राजा जनक जो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं, जिन्हें सदेह में देह में भी विदेह की संज्ञा प्राप्त हो, ऐसा राजा जनक का जीवन है। और तुम उसे कह रहे हो कि राजा जनक अनुचित कर रहा है। तुमने एक बात और कही संत के लिए कि राजा जनक संत है और संत को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या संत कभी कोई कार्य अनुचित कर सकता है? नहीं कर सकता। संत सहज गुणशील गुणाकर पर दुख दुख पर सुख सुख देखे पर। संत का जीवन ऐसा होता है कि जो दूसरे के सुख और दूसरे के दुख में दुख बनाता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाता है, धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। जैसे एक बात और हमको याद आ गई, लोक कवियों के द्वारा लिखी गई है साधुओं और संतों के लिए कि संतों का जीवन किस प्रकार होता है। जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भके नदी न संचय नीर। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, खाता नहीं खाता, और नदी न संचय नीर, नदी कभी अपना जल नहीं पान करती। इसी प्रकार परमार्थ के कार्य को साधुन धरा शरीर। संतों का शरीर, संतों का जीवन, संतों के सभी कार्य परमार्थ के लिए होते हैं, इस जन जन के हितार्थ के लिए होते हैं। जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, वो संत का कार्य होता है। संत अनुचित नहीं कर सकता, संत अधर्म नहीं कर सकता। और आप राजा जनक को कह रहे हो कि राजा जनक संत है और ये अधर्म कर रहा है। आपने कहा कि मेरी घोषणा है। अरे आपने कितनी घोषणा नहीं की? क्या आपकी कभी किसी घोषणा का पालन किया गया? आपने अपनी लंका में एक घोषणा की, जहां तुम्हारे सभी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु वहां पर तुम्हारी घोषणा नहीं मानी गई। और यहाँ तुम राजा जनक के राज्य में आकर के घोषणा करते हो। तुमने लंका में घोषणा की, सुनो सकल रजनी चर जूथा, हमरे वैदी विरुद्ध विभूथा। और कहा जय जय देश धेन तुझ पावई, नगर गांवपुर आग लगावई। जहां जहां गाय ब्राह्मण पाए जाए उन गांवों में आग लगा दीजिए। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियो न वेद पुराना। न हरि की भक्ति हो, न तप हो, न ज्ञान हो। ये घोषणा आपने लंका में की थी। क्या आपकी घोषणा का पालन किया किसी ने? जो यहाँ आकर के आप घोषणा कर रहे हैं कि अनुचित हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो सुनो, सामने देखो कौन खड़ा है। ये देखो, ये रावण का प्रभाव है। बहुत आ गए, अंधेरा कायम रहे, बहुत चले गए तुम्हारे जैसे चिल्लाने वाले। रही बात धनुष कर्षण की, तो धनुष कर्षण जब तक मैं मिथिला में हूं तो कोई रोक नहीं सकेगा और धनुष कर्षण होगा। पत्थर को पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ, और इस पंडित को कोई झुका दे, ऐसा माई का लाल त्रैलोक्य में पैदा नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी सुंदर संतों की नियमावली बतलाई। आप लोगों ने कि संत कबहू नहीं, क्या है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, और नदी न संचय नीर, परमार्थ के काज साधुन धरा शरीर। यही तो इन्होंने पढ़ा। और हम एक पढ़ रहे हैं इससे कि उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। आज समस्या तो वही बनी है कि संत नियमावली है कि जो बुराई करे, बुराई करने वाले के प्रति भी जो भलाई का काम करे वही तो संत है। भाई आपके साथ में अगर कोई बुराई करे, कपड़े रंगाने से संत नहीं होता। संत हृदय नवनीत समाना, वो हृदय परिवर्तन से संत होता है। आपकी कोई बुराई करे, आपका अहित सोचे, लेकिन आप उसके प्रति भलाई सोचें, आप उसके प्रति हित सोचें, वो संत है।
और जब वो संत है तो फिर राजा जनक आज ऐसे ये संत नहीं संता। राजा जनक के द्वारा ये फिर आज अनुचित कार्य क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जन कल्याण हुआ। जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था, यही जनमानस खून के आंसू बहा रहा था, तब भगवान शंकर ने अपने हाथों में धारण करके उस त्रिपुराधीशों का विनाश किया और इसी जनमानस के आंसू इसके द्वारा पोंछे गए। इनके द्वारा तो भलाई का काम किया गया है, और जब भलाई का काम किया गया है तो फिर राजा जनक भलाई के बदले बुराई क्यों दे रहे हैं? बात तो यही है भाई, भलाई जब की गई है तो राजा जनक संत है तो फिर बुराई क्यों? अभी तक पूजन होता रहा है, खूब आराम से बढ़िया पूजन करे, फिर बुराई क्यों तोड़वाया जा रहा है? ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? तुमने कहा कि तुम पापी हो, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। अरे मैं पापी नहीं हूं, तुम्हारे ही जैसे लोगों ने रावण को बदनाम किया है। ये जगत हमारी जागीर है, ये जगत ये हमारी जागीर है, हमसे बढ़ करके कौन वीर है? हमें बदनाम किया तुम्हारे ही जैसे लोगों ने। हाँ, सदियां लग जाएंगी श्रीमान जी और रावण को भूल जाने में। रावण है धर्मात्मा, रावण है महात्मा, रावण है समाजवादी। केवल तुम्हारे जैसे लोगों ने बदनाम किया, आर्यावर्त के लोगों ने, कि रावण पापी है, रावण अत्याचारी है। मर जाओ जाकर के। अरे रावण का यदि पाप न होता, संसार में पहले पाप आया है कि पुण्य? जानना चाहता हूं, संसार में पहले रावण आया है कि भगवान? कोई बता सकता है? अरे जोर से बोलो। यही बात है, यही बात है। क्योंकि पापी का पाप न होता जग में तो ये जग शमशान बन गया होता। ना मंदिरों में मृदंग बजते, ना मस्जिदों में अजान होता, नाम न लेता रब का कोई, यदि इस जग में भला उजाला न होता। यदि उजाला न हो तो क्या कोई लोग ये जान जाएंगे कि सूरज है? उजाले से ही तो सूरज की पहचान है। तो चकोर की चर्चा कहाँ होती यदि कोयल का रंग काला न होता? और रावण यदि करता पाप नहीं, या यह कह दूं कि रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं। और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता उस नारायण का भी अवतार नहीं। देखिए ये लाने वाला, अब चुप रहो, थोड़ी मान जाओ। लाने वाला कौन? लाने वाला कौन है? रावण है भाई। जब जब हो धर्म का हानि, क्या माला घुमाने से आया कभी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बहुत मुनियों ने माला घुमाया, नहीं आ पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत अमुक कही आवत नहीं आए। देखो बाबा कह रहे हैं तो आज से उठा लो, जैसे ये रावण कर रहा है। जहां जहां गाय हो, गौशाला बनी हो, लगा दे आग। जहां जहां ब्राह्मण मिल जाए, जिस जिस गांव में, स्वाहा कर दो एक तरफ से। जहां जहां ऋषि मुनि मिल जाए, उनको हवन कुंड में झोंक दो। नारियों का हरण करो, भैंसा खाओ, जुआ खेलो, परमात्मा आ जाएगा।
माला घुमाने से थोड़ी आएगा, क्योंकि जब जब होए धर्म का हानि, अब बाढ़ई असुर अधम हमारे जैसे अभिमानी, तब तब प्रभ धर्म मनुष्य शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ाओ नहीं। तमाम मर के चले गए और कभी सामने नाम तक नहीं आ पाता, सामने आने की तो बात दूर आए। तो लाने वाला कौन? लाने वाला कौन? अरे थोड़ा वापसी मिलती जाए, थोड़ा दो चार लोग बैठे हैं, आनंद आ रहा है। लाने वाला कौन? अरे बता दो, लाने वाला ये बाणासुर की रावण, रावण है लाने वाला। और जब रावण लाने वाला है उस परमात्मा को, तो परमात्मा समाज के बीच में आता है, जहां तहां छवि बरनत सब लोगू अवश्य देखिए देखन जोगू। वो देखने योग्य भी है, आप लोग देखते हैं, और जब देखते हैं तो आपको पुण्य लगता है कि पाप? आपको पुण्य लगता है कि पाप परमात्मा को देखने में? बढ़िया कथा सुनाई है। कथा नहीं है, हम कथा थोड़ी सुनाने वाले, हम कथा वालों को मारा करते हैं। पुण्य लगता है कि पाप? पुण्य। हाँ तो ऐसे थोड़ी जोर से बोलते जाओ, कम से कम वापसी तो हमको मिलती जाए। तो ये पुण्य का काम कराने वाला कौन? रुक जाओ, पुण्य का काम कराने वाला कौन? इसके चक्कर में ना पड़ना। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, चक्कर में ना पड़े। तुम्हारे चक्कर में जो पड़ जाएगा वो बहुत चक्कर में पड़ा रहेगा, कभी उद्धार ही ना होगा। तो ये कराने वाला पुण्य का काम ये रावण, और रावण है पुण्यात्मा, रावण है धर्मात्मा। और जब वो आता है तो पहले वो समाज देखती है, दर्शन करती है, तो समाज का होता है कल्याण। तो ये रावण है समाजवादी। हो गया? तुम्हारे जैसा परिवारवादी नहीं है। इन्होंने कहा कि लाने वाला कौन? रावण। क्या रावण लाने वाला है? क्या रावण लाने वाला नहीं है ना? क्योंकि अमुख जन्म के हेतु अनेक विप्रधेनु सुर संधित लीग मनुज अवतार। परमात्मा का अवतार किसी एक के लिए नहीं होता, और परमात्मा का अवतार केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। उनके अवतार के जब अनेकों कारण होते हैं तब परमात्मा का अवतार होता है। आपने कहा कि परमात्मा को लाने वाला रावण, कैसे मान ले कि परमात्मा को लाने वाला रावण? ना, बिल्कुल नहीं। जब उसके लिए कहा गया है कि अमुक जन्म के हेतु अनेका, उसके जन्म के परमात्मा के आने के अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, तो तुम्हारी बात यहाँ पर सिद्ध नहीं होती। ऐसे हम परमात्मा को लाने वाला ना, ऐसे हम कौन मानेंगे? एक सुनो, एक हमें प्रभार ये दे दो कि बिना रावण के वो आ गया, हम बात मान लेंगे। हम जैसे हमने प्रमाण दिया कि जब जब होए धर्म का हानि, अगर कोई एक ऐसा तुम प्रमाण दे दो कि रावण के बिना माला घुमाने से आ गया है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। नहीं, हमने पहले कहा था कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, हम तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम किसी की नहीं मानोगे ये मैं जानता हूं। नहीं, देखिए उनका अपना विषय, चाहे बाप की माने, चाहे बाप की ना माने, चाहे माता जी की माने, चाहे उनकी ना माने, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उनका अपना खुद का मामला है। देखिए दूसरी बात आपने कही कि क्या माला घुमाने से परमात्मा आई? ध्रुव ने क्या किया था? ध्रुव ने परमात्मा को बुलाने के लिए क्या किया था? जब किया था तो परमात्मा आए कि नहीं आए? ध्रुव ने कोई अत्याचार किया था? नहीं किया था ना, केवल परमात्मा का भजन किया था, तो परमात्मा आए कि नहीं आए? और आपके ही वंश में देख लो, ये हमारा वाला तुम पकड़ लो, तुम ये रावण नहीं नहीं, देखिए हो जाता है, कुछ लोगों की मन की भावनाएं होती है तो उनको भी कुछ लेना पड़ता है। तो ये जरूरी ही नहीं है कि केवल पाप का मार्ग अपनाने से ही परमात्मा आएंगे। बुरा कार्य करने से ही परमात्मा के दर्शन होंगे। अरे कुछ अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि संसार से परे हो जाए, तो परमात्मा तो आपके पास वैसे ही चले आएंगे।
बुलाने के लिए एक भक्ति थी भीलनी, उसने क्या किया था? जपई तो किया था, गुरु सेवा में लग करके परमात्मा को उनके पास जाना पड़ा। ये कथाएं यहाँ लगती नहीं है, लेकिन तो ये जरूरी नहीं है कि केवल पाप का मार्ग अपनाने से ही, अधर्म का मार्ग अपनाने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो। धर्म, भजन, हमारे वंश में तो ऐसे वंशज हुए। हमारे पिताजी को देख लीजिए, क्या मेरे पिता ने कोई अत्याचार किया था? मेरे पिता दानी थे, आप जानते हैं, महाराज बलि, जिनके लिए परमात्मा ने अवतार लिया, वो भी विचित्र 52 अंगुल का, परमात्मा को 52 अंगुल का 52 रूप अवतार लेकर के हमारे पिताजी से भिक्षा मांगनी पड़ी, याचना करनी पड़ी, दान मांगना पड़ा। तो क्या हमारे पिताजी ने कोई अत्याचार किया था? दान ही तो किया था। तो क्या दान कोई अधर्म है? हमारी बात को तुमने बड़ा समझा नहीं। हमने क्या कहा था कि हम है समाजवादी, यानी जब परमात्मा आता है तो समाज दर्शन करती है, समाज का पहले कल्याण होता है। ये समाज को कल्याण कराने वाला कौन है? हमने कहा वो रावण। तुम्हारे बाप ने बुलवाया, क्या समाज का कल्याण हुआ उससे? तुम्हारे बाप ने बुलवाया तो तुम्हारे केवल बाप ही का कल्याण हुआ। ध्रुव ने बुलवाया तो क्या समाज का कल्याण हुआ? केवल वही का कल्याण हुआ। तुमने कहा कि भीलनी ने बुलाया, तो जब भीलनी के यहाँ पर आया है अगर वो, तो वो रावण ने पहले बुलवाया है। तो भीलनी के यहाँ नहीं, उसके पहले और भी ऋषि मुनियों को कल्याण कराया। और ये किसने कराया? ये रावण ने। तो हमने एक बात कही थी कि रावण है समाजवादी और तुम हो परिवारवादी। केवल परिवार का कल्याण आए, जब जब बुलाया तो परिवार का कल्याण हुआ। हमारी बात को थोड़ा समझो गहराई से। तो ये रावण परिवारवादी नहीं है, ये रावण है समाजवादी। इसलिए कह रहा हूं बाणासुर, अब जाग जाग। अरे अब तो जाग जा बाणासुर, अब जाग जाग। बातें सुन तेरी बार बार, अच्छा, बातें सुन तेरी बार बार, मेरे उरंतर लगी आग। बाणासुर अब तू जाग जाग। मैं हूं एक अकेला जग में, मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका। और ये है मेरा, ये है मेरा, जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। अरे थोड़ी बोलती जा, कहे सुनो, ये है मेरा साला। अरे सारे, इधर देखो, इधर। अरे सारे सुनो, अरे पीछी का मंत्र ना जाने, अरे पीछी का मंत्र ना जाने, और छेड़ रहा है शेषनाग। अरे सारे अब जाग जाग। अरे सारे, चलो ठीक है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा साला लगता हूं, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं। आप लोग भी थोड़ा ध्यान देना। स्वरूपनखा कौन है? रावण की बहन है। किसके साथ इसका विवाह हो रहा था? विद्युज्जुवा के साथ। वो कौन था? दैत्य था। हम कौन है? दैत्य है। तो इसकी बहन का विवाह कहाँ हो रहा था? दैत्यों के यहाँ। तो साला मैं हूं, ये है। अच्छा एक बात, दूसरी बात सुनो पहले। देखो एक आप देखो, सुनो सुनो, हम ऐसे मानेंगे नहीं। तुम्हारे सुनो पहले, हम जैसे, अरे ये प्रयास करेगा पूरा हम।
मैं आप ये बात ये नहीं कि हम ऐसे नहीं, हम तुम्हारी बात को मान लें। अरे मानोगे क्योंकि तुमने पैर लोगों से पूछो, आप पूछे हैं लोगों से पैरों से लोगों से पूछो, पैरों से नस दभित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण और रावणा सम कल्पया। तुम्हारी जो बुआ की या ये कह दूं बाबा विरोचन की पुत्री जो कंठमाला की पुत्री जिसका नाम वज्र ज्वाला, जो मेरे भाई कुंभकर्ण को ब्याही गई। और जैसा हम प्रमाण दिया है ऐसे कहीं चौफतिया से एक प्रमाण दे दे। देखो प्रमाण तब सुनो प्रमाण ऐसे हमने बाप को नहीं, मेरी बात बाप की माने। नहीं, मेरी बात सुनो। प्रमाण देने की आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति को समझ में नहीं आए। वो सीधी बात बता रहा हूँ। सूर्पनखा को सब कोई जानता है, उसके रिश्ते को सब कोई जानता है कि तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है। अब बकाया बात विद्युत हम दे तो रिश्ता तो सब कुछ समझ लेगा कि तुम मेरे साले हो। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, रिश्तेदार हो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात, अरे अब कुछ नहीं सुनना, अब केवल सुनेगी तो केवल ये। अब कैसे सुनेगी? ये हमारी